मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं एक बार फिर आप सबों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज की संध्या वेला में रविवार के इस विश्रामवार के दिन के समय में आप सबों को की पुनः सलामती की कामना मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करता हूँ कि और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में भले चंगे और सही सलामत होंगे। आइए हम वचन का ध्यान करने से पूर्व में हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया आपकी करुणा हम चाहते हैं प्रभु। सारी बातों में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु मेरा जीवन आशीषित हो, जो लोग सुने उनका जीवन आशीषित हो। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। अभी हम वचन में जाने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके पहले हम देखेंगे कि एक बिल्डिंग के नीचे एक व्यक्ति बैठा रहता है। जहाँ कहीं अपार्टमेंट होता है, 50 परिवार होते हैं, 60 परिवार होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है जो कि एंट्री करता है कि कौन व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति गया है। हम सभी लोगों ने देखा होगा, जिसको हम वॉचमैन कहते हैं, या हिंदी में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड। जहाँ कहीं 50 परिवार 60 परिवार रह रहे होते हैं तो वहाँ वो नीचे बैठा होता है और एक रजिस्टर लेके एंट्री करता है, कौन आया, क्यों गया, किस काम से आया है, किस से मिलना है, सारी जानकारी के बाद ही वो अंदर जा पाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में हम देखेंगे कि जो ना चाहते हुए भी मेरे अंदर और आपके अंदर जब वो आ जाती है तो परमेश्वर हमारे पास से चली जाती है। हाँ मेरे प्रियो, एक अपार्टमेंट के नीचे बैठा हुआ आदमी, उसको पता है कि किस व्यक्ति को अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर माता बहनें रहती हैं, कोई चोर चोरी करके ना चला जाए, कोई किसी माँ बहन को नुकसान पहुंचा के ना चला जाए। ऊपर 50 परिवार रह रहे हैं, इसलिए नीचे वो सुरक्षा करता है। लेकिन हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा? हाँ मेरे प्रियो, आज हम घर के बारे में बात करेंगे। बाइबल हमको ऐसा बताती है, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6वां पद, जहाँ इस प्रकार लिखा, परंतु मसीह पुत्र के समान है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। हाँ मेरे प्रियो, एक वॉचमैन को पता है कि किस व्यक्ति को अंदर जाना है, किस व्यक्ति को अंदर नहीं जाना है। लेकिन हम परमेश्वर का घर है, मैं परमेश्वर का घर हूँ, आप परमेश्वर का घर है, जिसके अंदर परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में वास नहीं करता, परमेश्वर इस जिंदा घर में वास करता है। मेरे हृदय में, आपके हृदय में परमेश्वर वास करता है, उसका घर हम है मेरे प्रियो। एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो जो ना चाहते हुए भी मेरे जीवन में, आपके जीवन में आ जाती है। एक पैसे वाले के जीवन में भी वो होती है, एक गरीब आदमी के जीवन में भी होती है, एक मिडिल क्लास के जीवन में भी वो चीज होती है। बताइए क्या? जी हाँ, घमंड। एक गरीब है उसको भी घमंड है, एक पैसे वाला है उसको भी घमंड है। हाँ मेरे प्रियो, जब ये घमंड मेरे और आपके अंदर आ जाता है तो परमेश्वर ना चाहते हुए भी हमारे अंदर से, हमारे घर से परमेश्वर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमको ऐसा बताती है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। जब हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है मेरे प्रियो, ये घमंड एक ऐसी चीज है, इसने एक सुंदर स्वर्गदूत को, ये घमंड एक ऐसी चीज है, इसने सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं जो शैतान, जो कि लूसीफर, जिसको लूसीफर एक मणियों के बीच में चलता फिरता था, सर्वांग सुंदर था। जब वो चलता था सारे म्यूजिशियन अपने आप म्यूजिक ही बजती थी। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमको ऐसा बताती है कि वो लेन देन के कारण पापी हो गया। बोलेंगे किसके पीछे पापी हो गया? लेन देन के कारण वो पापी हो गया। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु हमसे
हम इसको जब यदि अगर पढ़ते हैं, ये हिजकेल 28 अध्याय उसका 11 से 16 तक, तो वहां लिखा हुआ है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, आग सरी के चमकने वाले मणियों में चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमसे लेन देन करते हैं। लेन देन कैसा करते हैं? प्रभु की जब हमको आशीषें मिलने लगती हैं, आत्मिक आशीषें मिलने लगती हैं, शारीरिक संसारिक आशीषें मिलने लगती हैं, तब हम मेरे प्रियो उपद्रव से भर के पापी हो जाते। जब प्रभु लेन देन करते उस समय हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु हमको आशीषें देते हैं उस समय हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कई लोगों को आज हम देखेंगे कि वो कहते हैं हमको बाइबल का ज्ञान है, कई लोगों को वो बोलते हैं कि उन्होंने सारी बाइबल पढ़ी है, उनको सब पता है, लेकिन मेरे प्रियो आज उनको अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। ये उनके अंदर का घमंड बोल रहा है। एक चौकीदार जो बिल्डिंग के नीचे बैठा है उसको पता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऊपर 50 परिवार रह रहे हैं, माताएं बहनें अकेली हैं, कोई चोर घुस के चोरी ना कर ले, कोई बलात्कारी आदमी जाके किसी बहन के संग में कुछ गलत काम ना कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप अपने इस घर की रखवाली इस घमंड से नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के बच्चे जब विदेश पढ़ने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उनको, वो कहते हैं कहाँ मेरा बच्चा एम्ब्रॉयड में पढ़ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब वो बच्चा आया है, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं पता चला, 4-5 किलो घमंड वहां से उसका बेटा लेके आ गया है। ज्ञान का सीखने गया था, लेकिन ज्ञान लेके नहीं आया है किसी से भी। यहाँ कहाँ भैया एजुकेशन कहाँ की है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अरे भाई, तू वहां ज्ञान लेने गया था या घमंड खरीदने गया था वहां पे अपने बाप के पैसों से? मेरे प्रियो, हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक सुंदर स्वर्गदूत घमंड के कारण शैतान बन गया। मेरे प्रियो, एक वॉचमैन को तो पता है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है, लेकिन मेरे प्रियो, हाँ, आज हम घमंड के बारे में देखेंगे। ये घमंड हमारे अंदर क्यों होता है? यह घमंड हमारे अंदर कब नहीं होगा? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में शैतान को कई नाम दिए गए हैं, दोष लगाने वाला, भाइयों की झगड़ा कर, लेकिन यीशु मसीह उसको कह रहे हैं चोर। यूहन्ना के 10 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वो कहते चोर चोरी करने आता। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा चोर है जो चुराने में बहुत माहिर है। हाँ मेरे प्रियो, ये चोर चुराने में बहुत माहिर है। और बाइबल ऐसा बताती है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और उसके नीचे जब हम वो बीज दृष्टांत में पढ़ते हैं सुसमाचारों में, लूका में और मत्ती में, तो वहां हम पाते हैं कि मार्ग के किनारे गिरे और शैतान की ये इन्होंने आनंद से सुने, लेकिन शैतान इनके मन में से उठा ले गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में, इस मेरे घर में, मैं परमेश्वर का घर हूँ, आप परमेश्वर का घर हैं, जब परमेश्वर का वचन आपके घर में नहीं होगा, मेरे घर में नहीं होगा, तो ये घमंड मेरे पास, आपके पास आएगा। और ना चाहते हुए भी परमेश्वर वो घमंड के कारण कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। मेरे प्रियो, जब सोचिए, जब शैतान जो कि पहले एक सुंदर सर्व सुंदर शक्तिशाली स्वर्गदूत था, मणियों के बीच में चलता फिरता था, और वो उसमें म्यूजिशियन और बांसुरी, जब वो चलता था अपने आप ध्वनियां बजती थी, ऐसा सर्वांग सुंदर चमकदार दूत शैतान बन गया घमंड के कारण। उसी रीति से मेरे प्रियो, आपको और मुझको सावधान रहने की आवश्यकता है घमंड से। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का घर हैं। परमेश्वर का घर मैं हूँ और परमेश्वर का घर आप हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसका घर हम हैं।
तो हमको इस घर की सुरक्षा रखने की आवश्यकता है, हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद भजन संहिता में लिखता है 119 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 9 पद से आगे, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 उसके 9 से आगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो वो बोल तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ मेरे प्रियो, हमको वचन के अनुसार सावधान रहना है, हमको चेक करना है रोज प्रतिदिन की कहीं मैं घमंडी तो नहीं हो रहा हूँ। मेरा प्रार्थना जीवन है, मुझे प्रभु ने दान वरदान दिए हैं, मैं ज्यादा भलाई करता हूँ। मेरे प्रियो, ये घमंड है, मुझे ज्यादा अनुभव है, मैं ज्यादा जानता हूँ, ये सारी चीजें घमंड की श्रेणी में आती हैं। मेरे प्रियो, घमंड करना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि वचन स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। और घमंड के कारण एक सुंदर स्वर्गदूत भी शैतान बन गया, उसका प्रकाश अंधेरे में बदल गया। तो हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। उन्होंने क्रूस का बलिदान सहा कि आप अनंत जीवन पाएं, मैं अनंत जीवन पाऊं, आप इन बुराइयों से छूट जाएं, मैं इन बुराइयों से छूट जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही। हाँ मेरे प्रियो, तो इसलिए आज आपको और मुझको आवश्यकता है कि इस घर का अधिकारी, परमेश्वर के इस घर का अधिकारी यीशु मसीह है। तो वो अधिकारी हमारे घर में तभी रहेगा जब हम घमंडी ना हो। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब ये विचार आते हैं मैं ज्यादा जानता हूँ, उस समय तुरंत हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस घमंड के लिए प्रभु आप मुझे क्षमा करें। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये घमंड जब आ जाता है तब परमेश्वर की आशीषें रुक जाती हैं और परमेश्वर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अभिमानियों की कोई जगह नहीं है। हम बाइबल में देखने पाते हैं शास्त्रियों फरीसियों को, तो कई बार यीशु मसीह से उन लोग वाद विवाद करते थे। क्यों वाद विवाद करते थे? उनको घमंड था। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है। तो मेरे प्रियो, हमको, मुझको और आपको मन में दीन होना है। इस घमंड से मुझको और आपको बचना है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो कोई आपकी तारीफ करे, अच्छी बात है। आप अच्छा काम करते हैं, कंपनी में आपकी तारीफ करता है, अच्छी बात है। लेकिन उस तारीफ की भूख रखना ये घमंड की श्रेणी में आता है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके इस घर की सुरक्षा करना मेरा और आपका उत्तरदायित्व है। जब ये घमंड आ जाता है तब परमेश्वर की आशीषें रुक जाती हैं। प्रभु ने जो हमको आशीषें देते हैं, जो दिन रात आशीषों से भरपूर करते जाते हैं, वो सारी चीजें हमको नहीं मिलती हैं। तो मेरे प्रियो, आज समय है आपको न मुझको कि हम जांचें कि कहीं हम घमंडी तो नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर घमंड से चूर तो हम नहीं हो गए हैं जी। क्योंकि जब हम घमंडी हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर से चला जाएगा, और जब परमेश्वर हमारे पास से चला जाता है तो मेरे प्रियो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की सांस भी उसकी दी हुई है। घर का जो राशन पानी, जो हम खाना पीना खाते वो भी उसकी देन है, हम जो नौकरी करते वो भी उसकी देन है। इसलिए मेरे प्रियो, घमंडी नहीं होना है, हमको सावधान रहना है। किसके अनुसार सावधान रहना है? प्रभु वचन के अनुसार सावधान रहना है। वचन पढ़ना है और सावधान रहना है। प्रभु अपने इस वचन पर आप सबों को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। इस समय प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कई बातों में प्रभु हम लोग घमंडी हो जाते हैं मेरे परमेश्वर। तो हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार सावधान रहने में आप मदद करें। और जो लोग ये वचन सुनते हैं उनका जीवन आशीषित हो, और उनको ही प्रभु आपके वचन के अनुसार सावधान रहने में आप मदद करें, सहायता करें। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को आपके हाथ में देते। जो लोग ये वचन सुनते हैं उनका जीवन आशीषित हो, और प्रभु वो इस घमंड से बचे रहें और आपकी आशीषों को पाते रहें। धन्यवाद करते हैं, अपने प्रार्थना सुनिए, यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन।
आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।